जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। बाकी साइड, बाकी साइड, बाकी साइड। पीछे चलो भाई, ये कहना चाहिए हमें आओ बच्चे से। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़ और इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी जो अपडेट हम आपको ज़िला राजौरी से दे रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं जीएमसी हॉस्पिटल राजौरी में और अभी कुछ वक्त पहले ही जो है बुदल से आने वाली एक जो है पैसेंजर गाड़ी जो है जिसको टेम्पो ट्रैवल कहा जाता है वो हादसे का शिकार हुई है और उस हादसे में तकरीबन 17 लोग उस गाड़ी में बैठे हुए थे जो सफ़र कर रहे थे। उस बुदल से राजौरी की तरफ ये गाड़ी आ रही थी और अभी तक जो अपडेट हमारे पास आई है कि 3 लोगों की इसमें जो है वो मौत वाक़ा हुई है। ये आपको हम एक बड़ी खबर बता रहे हैं राजौरी से कि बुदल से टेम्पो ट्रैवल राजौरी की तरफ मुसाफिरों को लेकर आ रहा था और रास्ते में पलमा के नज़दीक ही ये हादसा पेश आया। गाड़ी जो है वो सड़क से नीचे जा गिरी खाई में, जिससे जो है 3 लोगों की मौत वाक़ा हुई है और 16 लोग इस वक्त ज़ेरे इलाज इस वक्त जीएमसी हॉस्पिटल राजौरी में है। इसमें कुछ छोटे बच्चे भी हैं और कुछ ख़वातीन भी हैं और बुज़ुर्ग भी हैं। आपको बता दें कि एक टेम्पो ट्रैवल जिसके अंदर 10 पैसेंजर्स या 10 सवारियाँ जो हैं बैठने की कैपेसिटी होती है, उस गाड़ी में 16, 17 या 20 सवारियाँ जो हैं वो आप उसको भरते हो उसमें, ये इंसाफ कहाँ का है? ये सबसे पहले हमारा क्वेश्चन रहेगा हमारी न्यूज़ चैनल की तरफ से, ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ हमारा ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, ट्रैफिक पुलिस की तरफ हमारा ये क्वेश्चन मार्क रहेगा कि 10 सीटर गाड़ी में 16 लोगों को आप बिठा रहे हो और फिर हादसा होता है और फिर उसको रोकने के लिए भी उस गाड़ियों को उनको रोकने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है कि ऐसी गाड़ियों को कैसे रोका जाए जो खिलाफवर्जी करते हैं, कानून की खिलाफवर्जी करते हैं। ना ट्रैफिक पुलिस इनको रोकती है और ना ही जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है ना इनको रोकता है। ऐसी गाड़ियों को सड़कों पर चलने की इजाज़त दी जाती है। सरेआम ये जो है खिलाफवर्जियाँ करते हैं कानून की और फिर जब हादसा होता है उसके बाद ट्रैफिक पुलिस 2 दिन 4 दिन या 5 दिन जो है नाके लगाकर जो है वो गाड़ियों को जो है चलान किया जाता है। आखिर ये कब सुधरेगा हमारा निज़ाम? कब हमारा इंतज़ामिया जो है वो गफलत की नींद से जागेगा और लोगों को बर वक्त जो है इंसाफ जो है वो मुहैया होगा? अब हम इस वक्त जीएमसी हॉस्पिटल में हैं और जितने भी जो ज़ख्मी हैं उनको लाया जा रहा है यहाँ पे और जो ज़राया के मुताबिक जो खबर है कि 3 लोगों की मौत वाक़ा हुई है। ये बड़ी एक अफसोसनाक खबर हम अपने चैनल के ज़रिए जो है लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि बड़ी अफसोसनाक खबर है कि हादसा होता है। हादसे में 16 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं, ज़ेरे इलाज हैं और 3 लोगों की मौत वाक़ा भी हुई है। ये अपडेट हम राजौरी से दे रहे हैं। मज़ीद इसी खबर के साथ अपडेट हम आपको देते रहेंगे वक्त वक्त कि क्या क्या इसमें हो रहा है, कितने ज़ख्मी लाए गए हैं या कितने ज़ख्मियों को यहाँ से आगे मुंतकिल किया जाता है या यहीं पे इलाज किया जाता है। एक सबसे बड़ा सवालिया निशान हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर भी है। लोगों के मुताबिक, जो लोग वहाँ पे मौके पर थे उनके मुताबिक कि वहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म की कोई एम्बुलेंस जो है वो सर्विस प्रोवाइड नहीं हुई है इनके लिए, ज़ख्मियों के लिए। ज़ख्मियों को जो है वो निजी गाड़ियों में लोगों ने खुद ही उठाकर जो है यहाँ पहुँचाया है। कुछ ज़ख्मियों को पुलिस की गाड़ी में लाया गया है और मैक्सिमम ज़ख्मियों को जो है वो निजी गाड़ियों में लाया गया है। आखिर हेल्थ डिपार्टमेंट कहाँ है? पलमा के पास जहाँ पे ये हादसा वाक़या हुआ है वहाँ पे PHC है, वहाँ पे हेल्थ सेंटर होगा, सब कुछ होगा। क्या उनके पास एम्बुलेंस नहीं थी? क्या हमारे जीएमसी के पास एम्बुलेंस नहीं है? क्या हॉस्पिटल अथॉरिटी के पास एम्बुलेंस नहीं है कि जो ज़ख्मियों को उठाने के लिए भी एम्बुलेंस वहाँ पर वक्त पर नहीं पहुँच सकी? ये एक बड़ा सवाल है। देखते रहें जेके आवाज़ न्यूज़। इसी खबर के साथ जुड़ी खबरों को हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया आवाज़। हाँ मैंने अप्लाई कर
हाँ ठीक है, दोनों गाड़ी में थे जब ये एक्सीडेंट हुआ? आप कहाँ से आ रहे थे? मैं सर कोटरंका से आ रहा था। ये रजौरी आ रही थी गाड़ी? जी सर। गाड़ी में सवारियाँ कितनी थी? सर सवारियाँ होंगी सर 10। तो उस ड्राइवर ने सर रेस लगा दी। रेस लग पहले से गाड़ी पीछे छूट गई थी। मैंने बोला उनको कि आस्ता चलो। ड्राइवर ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने उसको बहुत प्लीज समझाया कि आस्ता चलो, तो वो नहीं माना सर। जब 2-3 मोड़ क्रॉस हुए, वहाँ से गाड़ी नीचे खाई में गई गाड़ी? हाँ, बहुत दूर थी। कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो ट्रैफिक पुलिस की होनी चाहिए। रास्ते में कुछ ना कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए। अगर एक आदमी अंदर बैठा हुआ था, अगर ड्राइवर उसकी बात नहीं मान रहा था, किसी नहीं मानेगा। ते किहड़ी जगह होया? 11 बजे ठीक, ते काफी तेज चलनी सी गड्डी की क्या? गड्डी तेज सी? पुरानी गड्डी सी मेरे ख्याल। ते सवारियां खासी सारियां सन बिच? हाँ 20 की सवारियां। ठीक, ते तुसें ड्राइवर की नहीं आख्या कि गड्डी छोटी गड्डी है, इसी सवारियां किस? ते ड्राइवर नस गया? कोई पता नहीं। कोई पता नहीं। ठीक, तुस भी गड्डी सो ते तुस ठीक हो इस वक्त? ज़्यादा लगी तो नहीं? तुम ठीक हो ना? ठीक, ते सवारियां कितनी सन गड्डी बिच? 20 की। ब्रेक नहीं लगा तो पीछे गड्डी ना ला तो उसका नाम है भाई, ब्रेक ही नहीं लगी। ठीक जी। डॉक्टर साहब, आज जो हादसा पेश आया है जिसमें तकरीबन 3 लोगों की मौत भी वाक़ा हुई है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये टेम्पो ट्रैवलर जो एक मिनी बस थी, कंडी बपोरी एरिया से रजौरी की ओर ट्रैवल कर रही थी और मॉर्निंग आवर्स में जो है कैंची मोड़ के मुकाम पर दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें टोटल जो है वो 17 to 18 लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे थे और हमारे पास भी 18 लोग पहुँचे हैं, जिनमें से 3 लोगों को जो है हमने हॉस्पिटल एसोसिएटेड GMC रजौरी में मृत्यु घोषित किया और बाकी सभी का उपचार जो है वो अच्छे से चल रहा है। हमारे सभी स्पेशलिस्ट जो हैं, कंसल्टेंट्स जो हैं वो लगे हुए हैं और मैं खुद सुपरवाइज कर रहा हूँ। तो इसमें 3 जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड हैं, जिसमें 2 माइनर बच्चे हैं। तो उसके लिए अभी हमारे CT स्कैन और एक्सरे या बाकी अल्ट्रासाउंड, ये सभी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पार्ट और जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि हम इन सभी जो इंजर्ड हैं इनको बचाने में जो है वो सफल होंगे और हमारा हॉस्पिटल एसोसिएटेड GMC रजौरी जो है पूरे तरीके से सक्षम है। और हमें मैसेज भी मिला था PCR की ओर से भी और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की ओर से भी, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की ओर से भी हमारे पास एक तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार रजौरी और ACR रजौरी जो है वो इसको सुपरवाइज कर रहे हैं और हमारी सपोर्ट भी कर रहे हैं इस एक्सीडेंट के मौके पर। डॉक्टर साहब, इस हादसे में जो ज़्यादा तशवीशनाक तरीके से जख्मी हुए, क्या उनको आगे मज़ीद इलाज के लिए जम्मू मुंतकिल किया गया? देखिए, अभी हमारे डॉक्टर जो है वो देख रहे हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि सबकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। पहले हम पेशेंट को जो है वो फर्स्ट एड देना ज़रूरी होता है। अगर हम हायर फैसिलिटी में रेफ़र भी करें तो वो हमारा फोकस इस पर रहता है कि कहीं पेशेंट जो है हम उसको रास्ते में लूज़ ना करें। ये सब चीज़ें देख करके जब सभी पेशेंट स्टेबल होंगे, अगर 2 बच्चे हैं हमारे पास जिनको हम न्यूरो सर्जिकल कंसल्टेशन के लिए जो है वो जम्मू भेज सकते हैं, क्योंकि वो फैसिलिटी हमारे पास GMC रजौरी में अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि देखिए, रेफरल प्रोसेस में हम ये जल्दी नहीं करते हैं जब तक कि हम इंश्योर ना कर लें कि ये पेशेंट जो है वो इतना ट्रैवल करके वहाँ तक सेफली पहुँच जाएगा। ये सब चीज़ों का हम पहले बंदोबस्त करते हैं, उसके बाद ये निर्णय लेते हैं। आज भी एक हादसा फिर हुआ है, 3 लोगों की मौत हो गई है, 16-17 लोग जख्मी हो गए हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? सर, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इंसानी जानों का मसला है, ये तो गुड्डी का खेल नहीं है, ठीक है। और ट्रैफिक पुलिस मुकम्मल तौर पर फेल ही रहा है और ट्रैफिक पुलिस को तोड़ देना चाहिए और रेगुलर फोर्स को एम्पावर करना चाहिए कि ट्रैफिक कानून की जो है वो अमलदारी करे डिस्ट्रिक्ट पुलिस। हमारा ये कहना है, क्योंकि जितने भी हादसा होते हैं उसके बाद जो इंतज़ामिया वो हरकत में आती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं, इंसानी जानें ज़ाया होगी। अब जो 3 आदमी मार के बाकी इतने इंजर्ड हैं, तो जो इंसान मार के इंसान की भरपाई क्या कर सकता है कोई?
हमारा यही कहना है उनको मुआवजा मिले, ऐसी लिखा मिलना चाहिए और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस तोड़ देनी चाहिए और रेगुलर पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस को पावर करना चाहिए कि वो इस ट्रैफिक कानून को सबको देखे।